मैं हूं अमृत तिवारी। भोपाल में सितंबर 2024 में 5 साल की बच्ची के रेप और हत्या मामले में दोषी अतुल भालसे को सजाए मौत सुनाई गई है। मंगलवार शाम जिला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दोषी अतुल भालसे की मदद करने वाली मां और बहन को कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई। हालांकि पीड़ित परिवार मां और बहन को सुनाई गई सजा से असंतुष्ट है। पीड़ित परिवार चाहता है कि दोषी की मदद करने वाली मां और बहन को भी सख्त सजा। ये पूरी घटना भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके में हुई थी, जहां दोषी ने फॉगिंग के वक्त बच्ची का अपहरण किया था और रेप के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को 1 दिन तक छिपा कर भी रखा था, जिसके बाद शव को पानी से भरी टंकी में छिपा दिया था। इस नृशंस अपराध की सजा 6 महीने के अंदर दी गई है। 24 सितंबर 2024 को ईदगाह हिल्स की मल्टी में 5 साल की बच्ची के साथ आरोपी ने जो है दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और दुष्कर्म एक बार नहीं कई बार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में आज भोपाल जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजाए मौत और उसकी मां और बहन को मामले में शामिल होने और साक्ष्य छुपाने के मामले में 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में भोपाल अदालत में जमकर बहस हुई और आरोपी पक्ष को जज साहिबा ने न सिर्फ बुलाया बल्कि पीड़ित पक्ष से ये साफ किया कि इस पूरे मामले में वो सजा से संतुष्ट हैं या नहीं है। पीड़ित पक्ष ने इस पूरे मामले में कई आपत्ति जताई, लेकिन कोर्ट के फैसले का उन्होंने सम्मान करते हुए आरोपी को जो सजा सुनाई गई है उससे खुशी जाहिर की। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। मामले में यदि देखा जाए तो सितंबर की घटना है, ये 24 सितंबर 2024 की है और आज इसका फैसला आ गया तो वही 6-7 महीने के टाइम लगा है। इसमें क्या फैसले सुनाए गए मैडम, इसमें क्या क्या डिटेल है? इसमें ये था कि बच्ची किडनैप हुई थी और बच्ची को किडनैप करने के बाद अतुल निहाले जो आरोपी था वो अपने घर ले गया था, उसका रेप किया था और रेप भी एक ही बार में 2-3 बार किया था उसने। चूँकि जब वो असफल हुआ तो चाकू से वो उसके प्राइवेट पार्ट पे जगह बनाकर और फिर रेप किया था, तो जिससे बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो उसके शरीर में भी कम से कम 10 चोटें थी और उसके प्राइवेट पार्ट से उसके पूरे आते वगैरह बाहर आ गई थी, उसके अंदर के पूरे पार्ट्स बाहर आ गए थे और एफएसएल में भी सारी चीज़ें आई थी, डीएनए पॉजिटिव था। उसके आधार पे फिर सज़ा हुई है आज, तो 3 धाराओं में सज़ा हुई है इसको कि मृत्यु दंड हुआ है, बाकी में आजीवन कारावास है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो उसकी माँ और जो उसकी बहन थी उनके खिलाफ क्या सबूत कम थे इस पूरे मामले में? कई गंभीर सबूत बहुत कम तो नहीं थे, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि वो उनके साथ में ढूंढ रहे थे मिलकर। ये था कि वो विरोध किए थे केवल कि हमारे घर की तलाशी मत लो, बस उतना ही पार्ट था उनका। क्या पुलिस से गुमराह करने को लेकर भी मामला सामने आया था? नहीं नजर आ रहा है पीड़ित परिवार। अब पीड़ित परिवार हाँ संतुष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो जितना एविडेंस आया था और उनके द्वारा भी जितना बयान दिया गया है उसके हिसाब से उनको पर्याप्त सजा दी गई है महिलाओं को भी। जज साहिबान का ये कहना था कि जो पीड़ित पक्ष की जो आरोपी पक्ष की माँ और बहन उनके खिलाफ उतने सबूत नहीं हैं जितने आमतौर पर बड़ी सजा के लिए देखे जा रहे हैं। अभी देखते हैं, निर्णय का अवलोकन कर लेंगे। अभी तो निर्णय हमारे हाथ में आया नहीं है, अभी सिर्फ हमें सिर्फ दंड ही पता चला है कि कितना कितना किसको दंड दिया गया है। मिल जाता है उसके बाद हम अवलोकन करके ही कुछ बता पाएंगे। पीड़ित परिवार क्या अपील करेगा आगे? अब तो निर्णय के अवलोकन के पश्चात बाद में ही पता चलेगा कि अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसमें उन लोग। मासूम के साथ रेप और हत्या मामले में दोषी को सजाए मौत दी गई है, तो वहीं दोषी की मदद करने वाली मां और बहन को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। एनडीटीवी की टीम उस इलाके में पहुंची जहां ये पूरी घटना हुई थी। ईदगाह हिल्स इलाके के लोगों में आक्रोश है। लोग 2-2 साल की सजा से संतुष्ट नहीं हैं। सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। भोपाल कोर्ट ने मुख्य आरोपी अतुल को मौत की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसकी बहन और मां को 2-2 साल की सजा सुनाई है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। ये ईदगाह हिल्स का वो इलाका है जो जहां पर ये पूरी घटना हुई थी और ये वही बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में आरोपी रहता था जिसने मौके का फायदा उठाकर न सिर्फ मासूम का अपहरण किया बल्कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया और इसके बाद उसकी हत्या की। लगातार पुलिस के जवान 2 दिनों तक बच्ची को ढूंढते रहे लेकिन उसका पता नहीं चला। अतुल की मां और बहन ने इस पूरे मामले को छिपाने की भी कोशिश की, इसलिए पुलिस ने उन दोनों को भी आरोपी बनाया। बहुत सारे लोग यहाँ के मौजूद हैं। दादी,
अब मौत की सजा सुना दी है अतुल को, कैसे देख रही हैं आप? आए खुश रहो कि पर उनको कम सजा कैसी हो गई? माँ और बहन को हाँ उनको भी ज्यादा सजा होना चाहिए। होना चाहिए ना बेटा, देखो कितनी दलमला होया कर नहीं, छोटी सी बच्ची के साथ में बताओ। बच्ची आप लोगों से मिलती होगी पहले जब ये घटनाक्रम? हम थोड़ा उधर रहते हैं। थोड़ा उधर रहती है। जब ये घटनाक्रम हुआ तब आप लोग थे यहाँ पर? नहीं हम नहीं थे, बाहर रहते, उधर रहते आगे अच्छा। जी, ये हमको सबको पता है। लेकिन ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन्हें और सजा, जो माँ और बहन उन्हें भी और सजा होनी चाहिए। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो गणेश है। गणेश, आप कहाँ रहते हैं? ये सामने मल्टी में रहता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर था नहीं, चेन्नई में था। अच्छा, चेन्नई में थे उस वक्त। आपने जब ये घटना सुनी होगी, जब बात की होगी, बुरा लगा होगा आपको भी? बहुत बुरा लगा था ना वो तो। अब जो सजा हुई है, एक को मौत की सजा, दो को 2-2 साल की सजा, इसे कैसे देख रहे हैं? अब वो उनने ये करा था तो उनको भी वही देना चाहिए, और क्या कर सकते उन हो। दोनों को भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। और नहीं तो क्या, जब जो अपराधी है, अपराध के साथ में जिसने जो करा उसके साथ वही होना चाहिए, और क्या। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि दोनों लोगों को, तीनों लोगों को सजाए मौत की होनी चाहिए, क्योंकि लगातार 2 दिनों तक पुलिस यहाँ पर मौजूद रही, बच्ची को ढूंढने की कोशिश जारी थी, लेकिन बच्ची का पता नहीं चल रहा था। सर, आपका क्या नाम है? शुभ नाम है नंदकिशोर। नंदकिशोर जी, आप यहीं रहते हैं, बहुत बड़ी घटना एक हुई थी, याद करते होंगे तो आज भी दुख होता होगा। क्या हुआ था उस समय, कुछ याद है आपको? उस समय तो याद है, तो अब याद करने से कोई मतलब नहीं है, दुख भरी कहानी है, बाकी याद नहीं कर सकते, पुरानी चीज़ें बाहर नहीं निकालना चाहते, बाकी बहुत दुखद घटना हुई थी। कोर्ट ने अब जो फैसला सुनाया है, क्या फैसला अतुल को फांसी की सजा सुनाई है, उसके माँ और बहन को 2-2 साल की सजा सुनाई है, कैसे देखते हैं आप? नहीं सर, ये तो ना इंसाफी, हमें तो उन्हें उम्र केस चाहिए, 2 साल की सजा से कुछ नहीं होगा, जुल्म बढ़ते जाए, जुल्म कम नहीं होगा, इसलिए जो भी जुल्म करे उन्हें सजा पूरी मिलना चाहिए। हमारा कहना है कि उम्र कैद होना चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि 2 साल में बरी हो जाए, हम तो चाहते हैं कि उम्र कैद होना चाहिए। ये स्थानीय लोग हैं जो उस घटना को याद तक नहीं करना चाहते हैं। दादा, आपकी दुकान बगल है, उस समय आप नहीं थे यहाँ पर? हम यहाँ थे नहीं, यहाँ नहीं थे। और भी जो लोग हैं जो दुकान चलाते हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। दादी, आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है, अतुल को आजीवन कारावास और उसकी माँ बहन को 2-2 साल की सजा है, कैसे देखती हैं आप इसको? नहीं, उनको उम्र कैद होना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए, कभी छूट के आए ही नहीं, और उसको तो हमारे झंडे चौक पे लाके फांसी देना चाहिए, ताकि सब लोग देखें, हम भी देखें कि हमारे सामने मौत उसको हो गई। क्या पता इन लोग नहीं दे, बोल दे कि भाई हो गई मौत और नहीं हुई, छोड़ भी दे, तो इसलिए हम देखना चाहते हैं। इस घटना को जैसे छिपाया गया, आप लोग तो देख रही हैं उस समय, वो बहुत दुखद घटना थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बच्चे की जान चली, उसको तो उम्र कैद तो होना चाहिए कम से कम, तो पता तो चले किसी के बच्चे के साथ ऐसा करना, दुर्घटना करना, साथ देना, उसका पता चलना चाहिए ना उसको। 2 साल में क्या एहसास होगा उसको, वो तो छूट जाएगी ना। ये आम लोग जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके भीतर भारी आक्रोश है। लोग यही कह रहे हैं कि न सिर्फ अतुल को बल्कि उसकी बहन और उसकी मां को भी या तो आजीवन कारावास या तो फांसी की सजा सुनाई जाए। यह आक्रोश हो भी क्यों ना, क्योंकि एक मासूम के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि उसकी हत्या कर दी गई। शव जिस तरीके से टंकी में छिपाया गया वो दर्दनाक मंजर था, उसके शव को मरोड़ दिया गया, लेकिन उसकी मां और बहन भी इस पूरे मामले में अपनी भूमिका निभाती रही, मामले को छिपाने की कोशिश करती रही। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।